नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो आप अपने अपोनेंट की पतंग को कितनी आसानी से हर बार काट सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, पतंग को काटने का सही तरीका बताने वाला हूँ। तो उसके लिए ये दो पतंग हमने ले ली है और इन दो पतंग के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि हर बार अपोजिट जो आपका अपोनेंट होता है उसकी पतंग को कैसे काटा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सभी तरीके बताने वाला हूं। चाहे आप नीचे से किसी की पतंग काटना चाहें, चाहे आप ऊपर से किसी की पतंग काटना चाहें, चाहे आप किसी की पतंग को घींच मार के काटना चाहें, चाहे आप किसी पतंग को ढील देकर काटना चाहें। आप ढील देकर ऊपर से पेंचा ले या नीचे से पेंचा ले, आप दोनों तरह से अपोनेंट की पतंग काट सकते हैं। आप खींच कर, चाहे नीचे से खींच मारे या ऊपर से खींच मारे, आप हर समय अपोनेंट की पतंग को आसानी से काट सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों मतलब ये चारों तरीके बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये दो पतंग उड़ रही है। मान लीजिए दो पतंगे उड़ रही है और इसमें ऑरेंज वाली जो पतंग है वो आपकी है और ये जो ब्लू वाली पतंग दिख रही है ये किसी अपोनेंट की है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि अगर कोई पतंग दूर उड़ रही है, ठीक है, कोई पतंग दूर उड़ रही है और आप पीछे से पतंग उड़ा रहे हैं, तो पीछे से जब आप पतंग उड़ाएंगे तो सबसे पहले तो आप ढील देंगे, ठीक है, ढील देंगे, ओके। और उससे अपनी पतंग जो है आप उससे आगे तक लेके जाएंगे। सबसे पहले उसकी पतंग जितनी दूर है आप सबसे पहले अपनी पतंग उससे दूर लेके जाएंगे। और अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर ढील देकर काटना चाहते हैं तो आप कैसे काटेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप नीचे से पेज लड़ाना चाहते हैं, नीचे से काटना चाहते हैं ढील देकर, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी पतंग सामने वाले से दूर लेके जानी होगी और फिर इस तरह से झुकाते हुए आपको ऐसे लाना होगा और ऐसा लाकर आपको तुरंत पतंग को ऐसे नीचे डुबाना होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये एक आठ पड़ जाएगी और फिर नीचे से पतंग को अपनी ऊपर उठाना होगा, मतलब नीचे से जाकर ये ऊपर उठेगी, ओके, इस तरह से ऊपर उठेगी। तो इससे होगा क्या, जब आप नीचे से पेजा लेंगे तो एक पहला जो है यहाँ पर उसका मंजा यहाँ पर डैमेज होगा, फिर जब आप ऊपर से मारेंगे तो एक यहाँ पर डैमेज होगा, ठीक है। और फिर जब घुमा के आप वापस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक ऐसी घुमावदार एक आठ पड़ जाएगी उसके मंजे में, जिससे ये पेजा जो है आसानी से छूटेगा नहीं और ऊपर नीचे दोनों तरफ उसका मंजा रग्गा खाने से सामने वाले की जो अपोनेंट की पतंग है वो यहाँ पर कट जाएगी। तो इस तरह से आसानी से आप काट सकते हैं। ध्यान रहे, आपको अपनी पतंग ढील पर रखनी है। अगर आप अपनी पतंग को कन्ने के पास से अगर लेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी, या फिर आप पतंग कन्ने के पास से लगाएंगे तो भी आपकी पतंग कट जाएगी। आपको हमेशा सामने वाले की पतंग से ज़्यादा ढील रखना है और फिर ऐसे घुमाते हुए नीचे के पेच को इस तरह से फिर नीचे से डुबाकर वापस ऊपर उठा देनी है, ठीक है। अब ये तो था नीचे से ढील देकर काटने का तरीका। अब मैं आपको ऊपर से ढील देकर काटने का तरीका बताता हूँ। अब मान लीजिए आपको नीचे से रखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपोनेंट की पतंग को ऊपर ऊपर से ऐसे पेचा लड़ाएंगे। तो जब आप ऊपर से पेचा लड़ाएंगे तब भी आपकी पतंग की ढील सामने वाले की पतंग से ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी पतंग आगे होनी चाहिए। जब आप ऐसे पेच लड़ाएंगे तो आपको इस तरह से पतंग को नीचे डुबाते हुए ऐसे यहाँ से ऊपर उठानी होगी, ठीक है, ऐसे ऊपर उठानी होगी। तो आपका पेच ऊपर से लगेगा पर आपकी पतंग जो है मतलब उसकी पतंग से ऊपर आ जाएगी। मतलब चाहे आप पेच नीचे से लड़ाए या ऊपर से लड़ाए, आपको पतंग को अपनी हमेशा उससे ऊपर रखनी है, नीचे नहीं जाने देनी है, ठीक है। आप ऊपर से भी लड़ाते हैं तो ऐसे घुमा के आपको पतंग ऊपर लानी होगी। फिर आप ढील जाने दीजिए, उसका जो मांझा होगा अपोनेंट वाले का वो ऊपर से भी रग्गा खाएगा, नीचे से भी रग्गा खाएगा और सामने वाले की जो पतंग है वो कट जाएगी। तो ये था ढील देकर नीचे और ऊपर से काटने का तरीका, ठीक है। अब आपकी पतंग यहाँ पर है और कोई दूर है और पीछे से आ रहा है और आपकी पतंग से वो पेच लड़ाना चाहता है, ठीक है। तो हर केस में हमेशा ध्यान में रखना है, इस केस में भी आपको वही करना है जो मैंने बताया।
पर इसमें भी आपकी पतंग जो है सामने वाली पतंग से आगे होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो था ढील देकर काटने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा गीच मार के कैसे काटा जाता है। तो सामने वाले की पतंग यहाँ पर उड़ रही है, आपने अपनी पतंग उड़ाना शुरू किया। आपको सबसे पहले अपनी पतंग काफ़ी दूर लेके जानी है, इतनी दूर लेके जानी है, ये जितना दूर है उससे डबल, उससे दुगनी आपकी पतंग जानी चाहिए। इसकी पतंग जहाँ से उड़ रही है उससे दुगनी, मान लो ये पतंग है आपकी 4 बिल्डिंग सामने से उड़ रही है, तो आपको जो ढील देनी है वो 8 बिल्डिंग देनी है। ठीक है, और दूर भेजना है। और उसके बाद अगर आपको नीचे से खींच मारनी है तो खींच मारते समय आपको पतंग को ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, और दूर से उसकी पतंग को दूर से खींच मारना है। उसकी पतंग को काफ़ी ढील से खींच मारना है यहाँ से, और बहुत स्पीड में खींच मारना है। अगर आप ऐसे करेंगे सामने वाली की पतंग कट जाएगी। अगर आपने गलती की और आपने अगर उसको सुतल के पास से लिया, सामने वाली अपोनेंट वाली की जो पतंग को अगर आपने सुतल के पास से खींच मारी, तो यहाँ पर 100% आपकी पतंग कट जाएगी। तो खींच मारते समय हमेशा ध्यान में देना है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे लेना है, ऐसे क्रॉस लेके आना है, और यहाँ से स्पीड में खींच मारना चालू करना है। तो इसकी पतंग जो है सेकंडों में कट जाएगी, बहुत जल्दी कट जाएगी। सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि कैसे आपने उसकी पतंग काट दिया। ठीक है, अब मान लो कि आपको ऊपर से खींच मारनी है, तो आप क्या करेंगे, वही सामने वाले की पतंग है, आपको अपनी पतंग आगे रखनी है, ऊपर उठानी है, और ऊपर उठा के फिर उसको ऐसे ऐसे नीचे दबाना है, स्पीड में दबाना है, और उसकी पतंग से काफ़ी दूरी पर दबाना है। सामने वाले के हाथ के पास से अगर उसकी पतंग काटते हो तो समझो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसकी पतंग को काफ़ी ढील पे ऐसे स्पीड में पतंग को डुबोते हुए खींच मारनी है। इसकी पतंग जो है अपोनेंट वाले की आसानी से दोनों केस में कट जाएगी। खींच मारने वाली केस में हमेशा ध्यान में रखना है, आपको सुतल के पास से घींच नहीं मारनी है, या फिर आपको कम ढील में घींच नहीं मारनी है। आपको हमेशा अपनी ढील सामने वाली पतंग से ज़्यादा रखनी है और फिर घींच मारनी है। ठीक है, अगर आप सामने वाले की पतंग को ढील में रखते हो, अपनी पतंग को सुतल के पास से घींच मारते हो, तो यहाँ पर 100% आपका पतंग कट जाएगा। अगर आप यहाँ से घींच मारते हो तो भी आपका पतंग कट जाएगा। ठीक है, हमें हमेशा पतंग जो है ज़्यादा दूरी पर रखना है और सामने वाले की पतंग को ढील से उड़ा देनी है। तो ऐसे में, और ये नहीं सोचना है कि सामने वाला भी घींच मार रहा है या ढील दे रहा है, इसके बारे में नहीं सोचना है। आप जो कर रहे हो बस आपको वो करते जाना है, बाय रूल सही तरीके से करते जाना है, सामने वाली की पतंग आसानी से कट जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो तरीका बताया है पतंग को काटने का, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और ये पतंग काटने का सबसे बेहतरीन और सबसे सही तरीका है। और आप इसे ट्राई करके इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना, अभी कमेंट नहीं करना, पहले ट्राई करना और उसके बाद कमेंट करना कि ये तरीका आपको फायदेमंद हुआ है या नहीं। ये 100% वर्क करेगा, ये पतंग काटने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी आपके जैसे काफी सारे पतंग को काट सके। तो आप सभी को मेरी तरफ से संक्रांत की बहुत बहुत बधाई।